प्लीज। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे संचार न्यूज में। आज आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम अपने स्टूडियो से लाइव है और हमारे साथ आप देखिए सबसे पहले मौजूद है चीनू खैलारिया जी, जो कि सफाई कर्मचारियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और साथ में अजय तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय प्रवासी परिषद के। तो चलिए एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे इनके साथ। आप सभी जुड़ जाइए, लगातार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी लोग इस समय लाइव जुड़ रहे हैं जरूर समर्थन करें इस वीडियो का, और अपने कमेंट्स भी हमें लिखकर भेजिए। अगर आपके कुछ सवाल हो तो वो भी भेज दें। मैं बता दूं कि अभी एक घटना की ओर आप सभी को ले चलती हूँ। कुछ समय पूर्व आप बता दें कि राजकुमार जो है एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। अब वो एक्सीडेंट ऐसा एक्सीडेंट नहीं था कि वो चल रहे हैं, किसी कार ने उन्हें टक्कर मार दी या किसी डंपर से उनकी कोई मृत्यु हो गई, जबकि काम करते वक्त मैं बता दूं आपको जिस समय वो ऑन ड्यूटी थे उस समय उनका एक्सीडेंट हुआ है। पूरे मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए चीनू खैलारिया जी हमारे साथ जुड़े हैं और आज उन्हीं की आवाज को हम सशक्त करने के लिए एक लाइव कर रहे हैं, और तमाम लोग इस समय हमें पूरे इंडिया से देख रहे हैं। आप सभी दोनों जो आए हैं, सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है हमारे चैनल पर, अजय तिवारी जी और चीनू खैलारिया जी। चलिए शुरुआत करते हैं चीनू जी से। चीनू जी, राजकुमार जी जिनकी अभी हम बता रहे थे एक्सीडेंट में मौत हो गई है, बड़ा दुखद रहा, हमने भी सुना। आज आए हैं हम हमारे चैनल पर डिबेट करने। नौकरी तो उन्हें मिल गई है, क्या बड़ा सवाल, क्या उनके हत्यारों को सजा मिल पाई है? एक बड़े सवाल के साथ मैं आपके साथ शुरू करूंगी चीनू जी। सबसे पहले तो मानसी जी आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो सफाई कर्मचारियों की आवाज करते हैं। आप दिल्ली की जनता को आवाज हमारी कानों तक पहुंचाते हैं कि दिल्ली के सफाई कर्मचारी कितने परेशान है। और तिवारी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, तिवारी जी लाइव जुड़े, वो हमारे को सपोर्ट करें। दिल्ली के कर्मचारी बहुत परेशान है, और ऐसे ही मैं चाहता हूँ जो भी संस्था लोग चलाते हैं, जैसे तिवारी जी जुड़े, तो मैं तिवारी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा और भी लोगों को, जैसे हमारी डिबेट होती है तो उसमें जुड़े और सहयोग करें जी। तो चीनू जी बताएं एक बार कैसे रहा ये सारा, क्योंकि आप करोल बाग में, आपको हम बता रहे हैं जो हुआ ये सब दुखद घटना। आप मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सफाई कर्मचारियों की लगातार आवाज उठाते हैं। कैसे रहा ये वाकई, पूरा समझाने की कोशिश करें, क्योंकि उस समय शायद आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, आप दिल्ली से हैं और दिल्ली का ये करोल बाग का ये मामला था। जी, करोल बाग का मामला है, और ये मानसी जी 15 अप्रैल का मामला है जी, जब राजकुमार सनोफ चरणदास ड्यूटी कर रहा था। वो अपनी ड्यूटी पे था, तो एक सीसीटीवी फुटेज आई थी व्हाट्सएप के थ्रू, हमें पता लगा था जी। तो वो गाड़ी वाला उसको हिट करके गया था, तो उसकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। ना तो गाड़ी का नंबर सीसीटीवी फुटेज में दिखा है और ना गाड़ी चलाने वाला दिखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मांग करता हूं कि नौकरी तो एमसीडी से मिल गई है उसको। तिवारी जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, जी बिल्कुल। मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी का नंबर जारी किया जाए, और जो गाड़ी चला रहा था, जिसके नाम रजिस्टर्ड है गाड़ी, उसको तुरंत उसको सजा मिले, और कत्ल का मुकदमा उस पर दर्ज किया, उसको सजा मिले। क्योंकि कर्मचारी तो अपनी जान से चला गया है और उसका परिवार बेकार हो चुका है। हम सफाई कर्मचारियों की यूनियन चलाते हैं, इसलिए हम, हमारा फर्ज बनता है उनकी हम आवाज उठाएं। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो आवाज उनकी दबकर रह जाएगी। और चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हमेशा चैनल ने मुझे लाइव डिबेट में शामिल किया है, और इन्हीं के आशीर्वाद से लोग मुझे जानने लगे, पहचानने लगे। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ संचार न्यूज चैनल का। जी चीनू जी, जैसे कि हमने कहा कि वो ऑन ड्यूटी थे, जैसा कि हमें पता चला, और जैसे कि आपने भी हमें बताया कि वो ऑन ड्यूटी थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ। ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई मर्डर के लिए या साजिश की गई या सोची समझी कुछ ऐसी घटना थी? है मर्डर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि वो जब ऑन ड्यूटी था तो गाड़ी बड़ी स्पीड में थी। क्योंकि मैंने भी जब सीसीटीवी फुटेज आई थी व्हाट्सएप पे, मैंने भी उसको जूम करके कंप्यूटर वालों से दिखवाया था, लेकिन उसका नंबर नहीं दिखा। क्योंकि कैमरे, जैसा कैमरा लगा होगा वैसी रिकॉर्डिंग होगी, आप तो मानेंगे इस बात को। क्योंकि उसमें गाड़ी एकदम गाड़ी वाला रुका नहीं, तो इसलिए ना तो गाड़ी नंबर दिखा, ना गाड़ी चलाने वाला दिखा। अब तो ये पुलिस का रोल बनता है ना, पुलिस जांच करे कि गाड़ी कौन चला रहा था, किसके नाम रजिस्टर्ड है, जब भी पता लग सकता है।
सीसीटीवी। चलिए अजय तिवारी जी की ओर रुख करते हैं। जी अजय जी बताएं, देखिए एक महत्वपूर्ण आप बता दें कि मुद्दा रहा, एक दुखद घटना रही। जब हमारे संज्ञान में आया तो चीनू जी से हमने बात की, आपसे हमने बात करी, तो हमने सोचा इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली में इस मुद्दे को उतनी प्रखर रूप से नहीं उठाया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि फैजाबाद की आवाज दिल्ली तक पहुंचे। जी अजय जी। मानसी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ जी। और आपको भी नमस्कार करते हुए चीनू जी का हार्दिक आभार करता हूं कि चीनू जी आज जो मजदूरों के अध्यक्ष हैं, जो ये बात लोगों की आवाज उठा रहे हैं, यह बहुत अद्भुत कार्य है। और आप लोगों ने कहा ये मर्डर नहीं हुआ, ये मर्डर ही है। इसको मैं हत्या कहूंगा। हत्या इसलिए कहूंगा कि अगर एक्सीडेंट से मौत हुई तो ये सारे आईपीएस और प्रशासन, मुख्यमंत्री और जनता के कुछ नुमाइंदे और नेता क्या कर रहे हैं कि उस एक्सीडेंट को जांच कराने में मदद नहीं कर रहे हैं, बहुत उसके लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अब किस व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं? भारत देश का प्रत्येक सफाई कर्मचारी कितनी पीड़ा से आज वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, कितना दर्दमय जी रहा है, इस बात को सोचने के लिए 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सोचा। पिछले कई वर्षों से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने नहीं सोचा, और जब देखो तब केवल लड़ाई होती रहती है। ये सफाई कर्मचारी, ये मजदूर, ये हैं तभी हमारे अगल बगल की सफाई होती है। आप सोचिए, एक आदमी नाले में अपने आप को गिराकर किस तरह से सफाई करता है। उस व्यक्ति के घर में आप उसका छूना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपका हर कचरा उठा करके और डब्बे में रख करके कहीं दूर ले जाता है। उस व्यक्ति को रोजी रोटी ठीक से नहीं मिल रही है। आधे से ज्यादा भारत देश की बात कर रहा हूं, भारत देश के प्रत्येक राज्य में एमसीडी नगर निगम ने अपनी मनमानी कर रखी है। ठेकेदारों के अंडर में इन सफाई कर्मचारियों को रखा है। क्यों नहीं इन्हें परमानेंट किया जाता? क्यों नहीं इन्हें बोनस दिया जाता? एक कार से एक्सीडेंट होता है मानसी जी, कार हमेशा इंश्योर्ड होती है, खरीदते ही इंश्योरेंस होता है। उस कार में थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होता है। मान लीजिए उसको एमसीडी ने नौकरी दे दी है, लेकिन वह थर्ड पार्टी का जो धन है अगर उसके बच्चे परिवार को मिलेगा तो क्या होगा? उस बच्चे परिवार का कुछ तो रोजगार चलेगा। क्यों नहीं दिल्ली की सरकार, क्यों नहीं दिल्ली के नेता लोग, क्यों नहीं दिल्ली के विपक्ष के लोग ऐसे व्यक्तियों के लिए अपने खजाने को खोलते हैं? क्या बस केवल यही रह गया है एलजी साहब को? एलजी साहब केवल एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि अरविंद केजरीवाल का घर कैसे बना? अरे वो अरविंद केजरीवाल का घर नहीं है। एक मुख्यमंत्री के घर को सजाने के लिए अगर 45 करोड़ रुपए खर्च किया जा सकता है, तो एक दिल्ली के राज्य को सजाने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करना इनका फर्ज बनता है। और यह 1 करोड़। बहुत बढ़िया। देखिए मानसी जी सवाल ये नहीं है कि आप सजा किसको रहे हैं। यदि एक मुख्यमंत्री अपना घर 45 करोड़ में सजा सकता है, तो जो पूरी दिल्ली की सफाई करता हो, जो पूरी दिल्ली को सजा के रखना चाहता हो, उसके लिए आपके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। बहुत शानदार। आप चंदा करके दीजिए, विपक्ष में आवाज उठाइए, विधानसभा में आवाज उठाइए कि जो मजदूर सफाई कर्मचारी का होगा और अगर एक्सीडेंट से मरता है, ऑन ड्यूटी मरता है, तो उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए कम से कम मिलना चाहिए। कहां सो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? कहां सो रहे हैं गृह मंत्री जी? एक सफाई कर्मचारी मरा है। बात करते हैं कि हम दुनिया के, भारत देश के गरीबों का, जो पिछड़े हैं उनका सहयोग करेंगे। यही सहयोग है? इसको आप सहयोग कहते हैं? विगत कई वर्षों से आदरणीय चीनू जी, मैं विगत कई वर्षों से नजर रख रहा हूं दिल्ली के उन प्रवासियों पर। आज दिल्ली में 80% जनता प्रवासी जिंदगी बिता रही है, अन्य राज्यों से आकर वहां रह रही है, और कई चीनू के जी के यहाँ कर्मचारी भी हैं, ऑटो चलाते हैं, झुग्गी में रहते हैं, लाल डोरे की जमीन पर उनकी जमीनें तोड़ी जा रही हैं, और वहां आदमी भूखमरी से मर रहा है। लोग कहते हैं साहब शिक्षा मिल रही है,
रोजगार कहाँ है? रोजगार क्या यही रोजगार है कि एमसीडी के कर्मचारियों को आप ठेकेदारों के अंडर में रखे हैं? ठेकेदार 16,000 रुपए अपनी जेब में रखता है और इनको 12,000 रुपए देता है। 4,000 रुपए ठेकेदार की कमीशन बनती है। ये भारत सरकार। बहुत शानदार अजय जी, आपकी आवाज जरूर इनके कानों तक पहुंचेगी। चलिए बातचीत कर लेते हैं। चीनू जी, कुछ आरटीआई के पेपर्स आपके हाथों में मैं देख पा रही हूँ, क्या है वो बताएं कि क्या आपने सवाल पूछे थे और क्या उनके जवाब मिले? जी तिवारी जी और मानसी जी, इस आरटीआई को देखें। सीएम केजरीवाल के घर ऑफिस से ये आरटीआई का जवाब आया है, लेकिन ये थोड़ा कैमरे के साफ नहीं दिखा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं दिखाने की। ये सीएम केजरीवाल इसमें क्या है जी के अंदर सीएम केजरीवाल के ऑफिस से जवाब। नजफगढ़ जोन में कोविड-19 के समय 14 कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी, जबकि केजरीवाल जी ने कहा था कि वो भी सफाई कर्मचारी कोरोना के समय मरेगा या उसकी डेथ होगी तो हम उसको 1 करोड़ रुपया देंगे। अभी तक केजरीवाल जी ने ये उन्हीं के दिल्ली सरकार की आरटीआई, उन्होंने साबित करा है कि हाँ ये कर्मचारी मरे, लेकिन अभी तक इनको 1 करोड़ रुपया नहीं दिया गया। जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? कुछ कहना चाह रहे हैं? या मानसी जी, मैं बताना चाहता हूँ चीनू जी को। जी मैंने थोड़ी देर पहले आपके चैनल पर कहा है कि मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पर नजर रखता हूँ और मैं डेली डिबेट पर रहता हूँ, कभी एफएम न्यूज पर, कभी जेके 24 पर, कभी हिंदुस्तान पर मैं रहता हूँ, क्योंकि मैं राजनीतिक विश्लेषक भी हूँ जी। और मैं नजर रखते हुए ही मैंने 1 करोड़ की चर्चा की है। मैं वो दिन भूला नहीं हूँ, वो कोरोना के समय में भूला नहीं हूं, जिस समय में अरविंद केजरीवाल ने इस बात की ऐलान की थी और यह भी ऐलान किया था कि प्रवासियों को यहां रहने नहीं दूंगा। जिस प्रवासियों के बल पर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीता, जिस प्रवासियों के बल पर टेम्पो चालक, सफाई कर्मचारी, छोटे छोटे दुकानदार के बल पर चुनाव जीता, आज उनकी सुध लेना वो भूल गए हैं। अरविंद केजरीवाल को इस बात का एहसास नहीं है कि भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति भारतवासी है और वो भारत देश के किसी भी राज्य में रह सकता है और संविधान में ये वासी, प्रवासी या प्रवासी बनाया गया है। इसलिए हम तो हमेशा कहते हैं कि जात पात का भेदभाव इनकार है, प्रांतवाद का भेदभाव बेकार है, हम सब भारतवासी हैं, हमें भारत से प्यार है। यदि मैं ब्राह्मण हूं तो हूं, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है मानसी जी, लेकिन यदि मैं चीनू जैसे व्यक्ति से भेदभाव करता हूं तो मेरे ब्राह्मणत्व को शोभा नहीं देता। और ये मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये दिल्ली के नेता ये भेदभाव कर रहे हैं। कहा गए भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर जो चिल्ला के कहते थे कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अरे आप आज मौका लगा है, आप धरना प्रदर्शन कीजिए इन सफाई कर्मचारियों के नेतृत्व में। और चीनू जी, मैं आपको आश्वासन देता हूं, जिस दिन आप मीटिंग रखेंगे, जिस दिन आप धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के खिलाफ और चाहे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, अजय तिवारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली की सड़कों पर नजर आएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। जी अगली जब देखते हैं हम मीडिया को तो लगातार लोग जो है ओवैसी के ऊपर गला फाड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन जहां एक देखेंगे कि सफाई कर्मचारी भाई की मौत हो जाती है, उसको सिर्फ एक छोटी सी खबर के रूप में पेश किया जाता है। कोई विश्लेषक नहीं बैठते हैं, कोई चर्चा नहीं होती है कि पीछे उसके परिवार के साथ क्या हुआ, कैसे उसका परिवार अब जीवन यापन करेगा। सिर्फ एक नौकरी दे दी जाती। लेकिन तमाम सवालों को लेकर आज फिर से चीनू जी हमारे साथ जुड़े। जी चीनू जी, अगला सवाल कोई पूछा आपने आरटीआई में? हाँ, ये देखिए, ये दिल्ली सरकार का दूसरा आरटीआई का जवाब है। मैं जब भी आपको लाइव डिबेट के लिए कहता हूं, जब तक मेरे पास कोई सबूत नहीं होता, जब तक एविडेंस नहीं होता, उसके पहले मैं आपको कभी भी डिबेट के लिए नहीं कहता, क्योंकि मैं झोला छाप नेता नहीं हूं। जब तक मेरे पे एक आरटीआई कार्यकर्ता हुई ईमानदार, आपको पता है कि आपने कई बार लाइव डिबेट दे चुके हैं। ये देखिए केजरीवाल जी का ऑफिस का जवाब, इसमें 5 कर्मचारी को 1-1 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है। जैसे इन कर्मचारियों को 1-1 करोड़ रुपया दिया है, कोरोना के टाइम में इनकी डेथ हुई थी, वैसे ही ये दूसरी आरटीआई है, इसमें 14 कर्मचारी नजफगढ़ जोन में शहीद हुए हैं। इनको भी मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये भी गरीब लोग मारे गए, इनकी भी फैमिली होती है, ये भी इंसान होते हैं, इनके भी बीवी बच्चे होते हैं, रोड पर सफाई करते हैं, देश के लिए सफाई करते हैं, लोगों को गंदगी मुक्त बनाते हैं। इनको भी इंसान समझा जाए, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि हम जब अपनी सरकार बना लेंगे तो सफाई कर्मचारी को पक्का करेंगे।
इनके बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा देंगे। अब सरकार बनने के बाद नहीं कर रहे सफाई कर्मचारियों के लिए केजरीवाल। ये रही आरटीआई, मैं आपको व्हाट्सएप भी करूंगा, जो कि आपको ये एहसास हो कि हाँ केजरीवाल जी के ऑफिस से सारे आरटीआई के जवाब आए। ठीक है मानसी। देखिए अक्सर जो है केजरीवाल सरकार भाजपा सरकार को जुमलों की सरकार कहती है, लेकिन अब देखना ये हो रहा है कि दोनों ही तरफ से जुमले चल रहे हैं। अजय जी क्या कहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं आप और हमारे तो समझ के बाहर है। आप देखिए लगातार हम अपने सफाई कर्मचारी भाइयों को खोते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो संतुष्टिजनक चीजें आनी चाहिए, जो सहूलियतें उनके परिवार को मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं आज नहीं मिल पा रही है। और जिसको आप देखेंगे चीनू जी लगातार जो है आरटीआई लगा लगा के जवाब मांगते हैं, पर कानों पर जू तक नहीं रहती है। क्या कहेंगे जबकि केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली में सब अच्छा है, सब चल रहा है। जी मानसी जी, आज आपके चैनल ने जो ये मुद्दा उठाया है ना, ये बहुत अद्भुत मुद्दा है। इस मुद्दे को उठाने के लिए विगत कई वर्षों से मैं मन में सोच रहा था कि आखिर, क्योंकि हम जब दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, हमारा दिल्ली में भी छोटा सा मकान है, फरीदाबाद में भी मकान है, और यूपी के गाजियाबाद में भी हमारा मकान है, और हम तीनों जगह जाते हैं। हमने देखा है अपनी आंखों से कि चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो यूपी का गाजियाबाद नोएडा हो, किसी भी सफाई कर्मचारी को परमानेंट करने की सुध ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, ना दिल्ली के केजरीवाल की है, और ना ही हरियाणा के खट्टर साहब की है। मैं पूछता हूं कि एक व्यक्ति रोज जिसके पास रोजगार सामने दिख रहा है, जो व्यक्ति रोजगार के लिए तैयार बैठा है, अगर आप उसको रोजगार दे देते हैं, परमानेंट कर देते हैं, उसकी पेंशन लागू कर देते हैं, उसको बोनस लागू कर देते हैं, तो आप बताइए घर घर से 100-100 रुपए लेने की क्या जरूरत पड़ेगी सफाई कर्मचारी को? जी एरिया बढ़ सकता है, लेकिन ये सफाई कर्मचारी मजबूर है, ठेकेदारों के हाथों में बंधे हैं। जरा सा अगर आवाज करने की कोशिश करते हैं, इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। मैं तो चीनू जी से कहूंगा कि चीनू जी और भी चैनल, मानसी जी और भी चैनलों को आप जोड़िए, और मैं भी कोशिश करूंगा कि और भी चैनलों से जुड़ा जाए, और एक पूरे भारत देश का, केवल दिल्ली का नहीं, एक भारत देश का सफाई कर्मचारियों का यूनियन लीडर बुलाया जाए, और सबको इकट्ठा करके जंतर मंतर पर इतनी भीड़ इकट्ठी की जाए कि सारे सफाई कर्मचारी एक दिन के लिए भारत देश में सफाई बंद कर दें। हम देखते हैं कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो एक दिन की तनख्वाह के एवज में उसे निकाल सकता है। हम मर जाएंगे, मुझे मरना पसंद है, लेकिन मैं सफाई कर्मचारी से लेकर बिजली विभाग के भी उन कर्मचारियों को जो परमानेंट नहीं गए हैं, जो नंगी तारों से जूझकर मरते हैं, ऐसे ऐसे लोग जिनका बलात्कार कर दिया जाता है और उनका भी एफआईआर मुकदमा नहीं होता, ऐसे ऐसे लोगों के लिए अजय तिवारी हमेशा लड़ाई के लिए तैयार है। और ये झूठी बात नहीं है, सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे हैं जो चीनू जैसे दोस्त के साथ खड़े होकर पूरे आंदोलन को चलाने का काम करेंगे। पूरे भारत देश से सफाई कर्मचारियों से निमंत्रण करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अरे अगर तुम सफाई कर्मचारी के हेड लीडर हो तो शर्म करो कि आज तक 100% में से 20% कर्मचारी परमानेंट नहीं है। क्यों नहीं है 20% पूरे भारत देश में? ये सफाई कर्मचारी अछूत हैं इस देश के क्या? इन सफाई कर्मचारियों का मानवता नहीं है क्या? ये सफाई कर्मचारी मानव नहीं है क्या? इसी धरती के इंसान हैं, भारत देश के भारतवासी हैं, और इनकी मानवता है कि तुम्हारे कूड़े कचरे को उठाकर ये ले जाते हैं, फिर भी तुमसे जो है 12,000 और 10,000 रुपए के लिए मिन्नतें करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। शर्म आनी चाहिए भारत देश के टॉप नेताओं को। जी चलिए फिर से अपने उस मुद्दे पर एक बार आ जाते हैं। अभी देखिए जैसा कि मैंने बताया कि एक्सीडेंट में राजकुमार जी की मौत हो गई थी। वो मौत एक्सीडेंट इतना साधारण नहीं था जितना हमें सुनने में लग रहा था, लेकिन
अब उसके बाद उनके हत्यारों को पकड़ा जाए, सजा मिले, जिसको लेकर के आज हम आवाज उठा रहे हैं। चीनू जी और अजय जी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी को इस चैनल के माध्यम से जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी सवाल पूछ सकते हैं, तो सवाल पूछिए। तमाम लोग हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं। कुछों के मैं पढ़ भी देती हूँ जो मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। भावना जी कह रही हैं बिल्कुल सही कहा आपने जी भावना जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभम जी हमें दे रहे हैं। निक्की रावत जी कह रही है इंसाफ मिलना चाहिए। अमन जी भी कह रहे हैं इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए इंसाफ कैसे मिलेगा? चीनू जी, अजय जी, इस शो को अंतिम में मैं लेकर जाती हूँ। आखिरी सवाल आप दोनों से है, एक एक करके लेती हूँ। चीनू जी, कैसे इंसाफ मिलेगा? मानसी जी, इंसाफ ऐसे मिलेगा, दिल्ली के लोगों को, सफाई कर्मचारियों के लिए सहयोग करना पड़ेगा, पुलिस को सहयोग करना पड़ेगा, वो राजनेता है उनको सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जो दिल्ली सरकार बनी है वाल्मीकि समाज के वोट से बनी है। इन्होंने हमारा झाड़ू का चिन्ह, वाल्मीकि मंदिर में जाके इन्होंने झाड़ू लगाई, वहां पे इन्होंने शपथ लिए, तब जाके सब ये मुख्यमंत्री बने केजरीवाल जी। ये भूल क्यों जाते हैं? पहले इन्होंने वाल्मीकि मंदिर में मत्था टेका, पूजा करिए। आज वही सफाई कर्मचारी इनको इतना बुरा लगता है। टाइम से सैलरी नहीं देते, टाइम पे बोनस नहीं देते, सीवरों में मौत हो जाती है, उस पर मुआवजा नहीं देते, अपने घरों में 8-8 लाख के पट्टे टांग रहे हैं, फर्श लगवा रहे हैं, स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? लेकिन सफाई कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है इनके पास। आज भी सैलरी 20-20 तारीख में होती है, 2-2 महीने में होती है। ये देखिए एक आरटीआई हो रही है। तिवारी जी आप देखें ध्यान से, इसमें ये भी केजरीवाल जी के ऑफिस से है। इसमें 12 कर्मचारी शहीद हुए। क्या केजरीवाल जी देंगे? अगर वो ईमानदार हैं, वो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, इनके ऑफिस का जवाब है। क्या ये इनको विनोद हरलाल को पैसा देंगे, सुभाष को पैसा देंगे, शीला को पैसा देंगे? ये सारी देखो लिस्ट है पूरी, मैं व्हाट्सअप करूंगा अभी आपको। अगर ईमानदार है तो उनको बुला करके चेक क्यों नहीं देते? आप बताएं। मैं चैनल पे छोड़ता हूँ। जी अजय जी, कैसे ये एक आम आदमी पार्टी का आदमी भाइयों को सहयोग मिलेगा, न्याय मिलेगा? मानसी जी, बचपन से लेके अब तक सुनता आया हूं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाती। जी, माँ भी दूध नहीं पिलाती। माँ भी दूध नहीं पिलाती, बिल्कुल जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चीनू जी से कहूंगा जी कि चीनू जी, अब वक्त आ गया है, हमारा लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलता है और दिया जाता है। जी आपके चैनल से ये शुरुआत हुई है, आप आंदोलन की तैयारी कीजिए, कारवां अपने आप बढ़ता रहेगा। उसका जीता जाता एग्जाम्पल है, अन्ना हजारे ने जब आंदोलन शुरू किया था जी, तब कांग्रेस की सरकार थी। जी और कांग्रेस की सरकार में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रोजेक्ट किए हुए अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई थी। इन अरविंद केजरीवाल को लाने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले ही हैं, आप याद करिए। और ये अरविंद केजरीवाल जी ने ये अरविंद केजरीवाल जी आज भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गए हैं। ये इन्हीं के एजेंट है। मैं आपको, ये भारतीय जनता पार्टी के ही एजेंट है। चिन्नू जी, मैं विधिवत जानता हूं, मैं संजय सिंह और इन लोगों को सबको बहुत बाखूबी जानता हूं। अच्छा। और इस जानने की वजह से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए अन्ना हजारे से आंदोलन कराया। जी और अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को उत्पादन किया। जी और उस उत्पादन में जब अरविंद केजरीवाल की लालसाएं बढ़ गई तो भारतीय जनता पार्टी की ये गले की हड्डी बन गए जी। लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच में पिस कौन रहा है? दिल्ली की जनता। जी। आज दिल्ली की जनता ने एमसीडी में जितने लोगों को जिताया है, या इससे पहले जिन लोगों को जिताया था, न तब जनता खुश थी न अब जनता खुश है। इनको लड़ाई से फुर्सत ही नहीं है, लड़ाई से फुर्सत ही नहीं है। कोई प्रवासी मजदूरों को, कोई सफाई कर्मचारियों को एक बोतल की जगह 2-2 बोतल पिला करके मरवा रहा है।
बिल्कुल जी, बिल्कुल। कोई मिडिल क्लास के लोगों की जीएसटी खा करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, और कोई गृह मंत्री वही दिल्ली में होने के बावजूद भी एक मृत व्यक्ति को जो एक्सीडेंट से मरा हो, धोखे से मरा हो, फीवर में मरा हो, उसकी आवाज सुनने की ताकत इनमें नहीं रह गई है। जी चलिए, ऐसी स्थिति में मानसी जी, लास्ट कहना चाहता हूं जी कि ऐ कलम रुक के चल, आगे अदब का मुकाम है, और तेरी इस नोक के नीचे मेरे सारे कमजोर सफाई कर्मचारी मजदूर का नाम है। बहुत नमस्कार जी। चलिए देखिए, मैं आप एक बार सार बता दूं, देखिए लगातार हम फरीदाबाद में भी देखते हैं, फरीदाबाद के अभी कुछ समय पहले का अगर वाकया उठाए तो क्यूआरजी हॉस्पिटल में आप देखेंगे सफाई कर्मचारी की एक मौत हो गई थी सफाई करते वक्त। क्यों? उसके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं थे। वहीं अगर दिल्ली की बात करें, तमाम ऐसी खबरें हम सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन वहीं जनता के साथ, सफाई कर्मचारियों के साथ न्याय होता हुआ नहीं दिखता है। हमारे चैनल की पहल ये रही कि हमने तो इस मुद्दे को उठाया है, कारवा स्टार्ट किया, अब आप जुड़ते चले जाइए और लगातार इस वीडियो को शेयर करते चले जाइए। क्या पता आज आवाज हमने उठाई तो रिजल्ट मिल जाए, और एक बड़े आंदोलन की तैयारी करते हुए कहीं ना कहीं चीनू जी और अजय तिवारी जी अब आपके सामने मुखातिब हो गए। चलिए आखिरी सवाल में भावना का ले लेती हूँ, पैसे दे देंगे तो घर बनाने में पैसे कम पड़ जाएंगे। जी देखिए, जनता ही है, जितना पता है वो उतना बोलती है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, जहां से आप लोग सोचना बंद करते हैं वहां से इनकी सोच शुरू होती है। कौन किसके साथ मिला हुआ है और कैसे सब कुछ चल रहा है, ये आखिरकार राज है, और इस राज पे पर्दा इसी तरीके से उठाएंगे। आगे भी ऐसे ही शो लाएंगे, अजय तिवारी जी को जोड़ेंगे तमाम खबरों के साथ। बने रहिएगा, देखते रहिएगा संचार न्यूज। नमस्कार चीनू जी, नमस्कार अजय तिवारी जी, आप जी नमस्कार, चीनू जी, मानसी जी, सबको नमस्कार, प्रत्येक जनता को नमस्कार जी, नमस्कार। धन्यवाद।